हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के पार्ट नंबर 7 के बारे में। तो इससे पहले की वीडियोस में, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से डील करते हैं। फिर भी एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में, तो बताया था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों क्या होती है, एफ डी वाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू। ठीक है। और अगर इसके सॉल्यूशन की बच्चों हम लोग बात करें तो आप लोगों को बताया गया था कि इसके सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। मतलब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सी एफ और एक होता है पी आई। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है बच्चों सी एफ और दूसरा वाला क्या होता है, पी आई। ठीक है, सी एफ को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें ऑग्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी, जिसे हम लोग डिफाइन करते थे एफ एम इक्वल टू 0। और इस एफ एम इक्वल टू 0 के रूट्स जो होते हैं, मतलब यहां से जो हम m की वैल्यूज निकालते हैं, उनको देखकर हम लोग क्या करते हैं, इसके सी एफ को लिखते हैं, उनका यूज कर कर इसके सी एफ को लिखते हैं। और पी आई जो होता है बच्चों, उसको हम लोगों ने देखा था कि पी आई इक्वल टू होता है 1/fd इंटू क्यू। मतलब Q का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है PI। और इसी के लिए हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, इसी Q के डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे। तो अभी तक हम लोग इसके 7 फॉर्म देख चुके हैं, अभी तक हम लोग इसके 6 फॉर्मेट देख चुके हैं और उनके लिए 6 फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज है उसी सीरीज में 7th। ठीक है, क्या है देखें। अगर ये जो Q है ना, ये जो Q है ये हमारा क्या हो, या तो साइन AX फॉर्मेट का हो या फिर बच्चों क्या हो, कॉस AX फॉर्मेट का हो। उस केस में हमने एक और पहले भी एक ये सिचुएशन पढ़ी है, लेकिन वहां पर क्या होता था, f ऑफ -a² नॉन जीरो होता था। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, f ऑफ -a² इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हमारा Q साइन AX या फिर cos AX फॉर्मेट का हो, जहां पर f ऑफ -a² कितना हो बच्चों, 0 हो, मतलब d² के जगह अगर हम -a² सब्स्टिट्यूट कर देते हैं fd में, वो 0 बन जाए। उस केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं देखें। अगर हमारे पास क्या है, 1/fd² cos AX है, तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन कि भाई रियल पार्ट ऑफ 1/fd² e की पावर aix इंटू 1। ठीक है, अगर cos AX हमारा क्या हो, Q के जगह पर हो। और अगर Q के जगह पर हमारे पास sin AX हो एंड f ऑफ -a² कितना हो बच्चों, 0 हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/fd² sin AX इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/fd² इंटू e रेज टू द पावर aix इंटू 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर cos AX है तो हमें रियल पार्ट यूज करना है, अगर sin AX है तो हमें इमेजनरी पार्ट यूज करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और साथ में कि भाई अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो केस नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था और एक केस नंबर 6 में देखा था। तो दोनों का साइमल्टेनियसली यूज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाए, पहले उन वीडियो को देखें, उससे ये चीजें समझ आ जाएंगी आसानी से। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा हुआ है, solve d² dx² प्लस a² इक्वल टू cos AX। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग बच्चों सॉल्व करना चाहते हैं। किस तरीके से करेंगे देखते हैं जरा। देखें बच्चों, सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, किस तरीके से देखिए जरा। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं d2y, इसके जगह a2y इक्वल टू cos AX, है ना। तो यहां से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं d² प्लस a² इक्वल टू cos AX। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसे कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन f dy इज इक्वल्स टू q।
तो यहां से बच्चों हमें पता चलेगा कि एफ डी जो है वो क्या है बच्चों, वो है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्यू कितना है बच्चों, क्यू है कॉस ए एक्स। तो ये हो गया हमारा क्या, एफ डी एंड क्यू की वैल्यू। ठीक है, अभी हमने देखा था सी एफ कैलकुलेट करने के लिए ऑक्स इक्वेशन चाहिए, जो कि क्या होती है, एफ एम इक्वल टू 0। ठीक है, लिखते हैं। देन ऑक्स इक्वेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो ऑक्स इक्वेशन होती थी एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, मतलब एफ डी जो भी हमारे पास है उसमें डी के जगह एम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से बच्चों एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर और एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए आई। ठीक है, यहां से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए आई। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग सी एफ लिख सकते हैं। सी एफ क्या होगा बच्चों, सी एफ हमारा हो जाएगा e की पावर रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि 0 है x, c1 cos इमेजनरी पार्ट जो कि a है, प्लस c2 साइन इमेजनरी पार्ट जो कि बच्चों a है और x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CF, जिसे हम और सिंप्लीफाई करके CF इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 साइन ax लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा CF, है ना। लेकिन अगर हमें PI कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, वो देखेंगे जरा। ठीक है बच्चों, देखें जरा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, PI, तो PI का फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू Q। ठीक है, 1/FD रख देते हैं। FD कितना है बच्चों, हम लोगों के पास है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू बच्चों यहां पर है cos ax, तो हम यहां पर लिख देते हैं cos ax। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, देखें जरा, अगर हम लोग पहले जो केसेस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, देखो d के जगह पर, डी स्क्वायर के जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखिए, तो 1/-a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 0 हो गया, मतलब f ऑफ माइनस a स्क्वायर हो गया 0, मतलब ये वाला केस बन गया। इस वाले केस में अभी हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं, देखो cos है तो cos वाले केस में बताया था हमें रियल पार्ट लेना है इस वाले एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो बिल्कुल सेम करता हूं मैं भी, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों cos है तो रियल पार्ट ऑफ व्हाट, 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू e रेज टू द पावर, यहां पर है aix इंटू 1, है ना बच्चों। इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1/, ये जो है d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना बच्चों। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब इसको फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई, तो हम लोग इसके जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, कर देते हैं बेटा, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा d प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई, और यहां पर बच्चों बचेगा e की पावर ए आई एक्स इंटू 1। ठीक है, ये बचा कुछ। अब देखिए d के जगह पर अगर मैं x के साथ, यहां देखो ए आई है, अगर d के जगह पर ए आई रखता हूं तो ये तो 0 नहीं बनता, लेकिन ये 0 बन जाता है। तो जो 0 नहीं बन रहा उसमें बेटा सब्स्टिट्यूट कर लो, करो सब्स्टिट्यूट, देखो ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट ऑफ 1/d के जगह हो जाएगा ए आई, ये भी बनेगा ए आई, और ये वाला बनेगा बच्चों 1/d माइनस ए आई, और यहां बन जाएगा e की पावर ए आई एक्स, है ना। अब इसको बच्चों हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये बनेगा रियल पार्ट ऑफ, अब देखो बच्चों ये हो जाएगा 1/2ai। ठीक है, अब देखें इनटू, अब यहां d के जगह ai रखने पर तो ये 0 बन जा रहा है। तो इस वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इसको तो बाहर फेंक दो, है ना, e की पावर ए आई एक्स को तो बाहर फेंक दो, d के जगह d प्लस ए आई रख दो, d प्लस ए आई, यहां पर क्या है माइनस ए आई, अंदर बचेगा 1 सिर्फ, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ये हो जाएगा 1/i की वैल्यू माइनस i/2a। ठीक है, ये वाला कितना है बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं cos ax,
है ना, प्लस आई साइन ए एक्स, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब देखो 1 का जो इंटीग्रेशन है, यहां तो ये कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, देखें 1/2a माइनस का i इंटू एक्स की मल्टीप्लाई कर दिए तो x cos ax, ठीक है, प्लस i साइन ax, है ना। और अगर इस i की, है ना, अगर इस i की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, i स्क्वायर x, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ -1/2a, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ax, और ये बचा माइनस आई एक्स कॉस ए एक्स, और बेटा इस x की मल्टीप्लाई भी यहां होगी तो ये माइनस का x साइन ए एक्स होगा, है ना। अब इसका तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ रियल पार्ट लिखना है, तो रियल पार्ट बच्चों आप लोग देख ही सकते हैं, रियल पार्ट होगा ये, तो इसको लिख दीजिए तो x/2a और कितना आ जाएगा साइन ए एक्स, तो ये हो गया बच्चों हमारा पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, सॉल्यूशन बन जाएगा y = CF प्लस पी, मतलब y = CF, देखिए बच्चों क्या है, CF हमारा ये था C1 cos ax प्लस C2 sin ax, और अगर हम pi की बात करते हैं तो pi कितना है बच्चों, x/2a है, और यहां पर है sin ax, ये हो गया हमारा क्या y, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे, बट उससे पहले आप लोग इसे लिख ले, लिखने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर जाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जहां पर बस cos ax था उसके जगह पर हम लोग sin ax रखकर ट्रीट करेंगे, देखें किस तरीके से करते हैं। बट पहले मैं इसे इरेज कर दूं जरा, तभी तो लिख पाएंगे ना। ओके, तो इरेज तो हो गया भाई, करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखें एग्जाम्पल 2 में जो क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो हम लोग लेकर चल रहे हैं बच्चों d² प्लस a² इंटू y = sin ax, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, देखें किस तरीके से, देखें जरा, यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, एफ डी जो है वो है d² प्लस a², और q जो है बच्चों वो कितना है मेरे पास साइन ax है ना। तो हमारे पास एफ डी भी आ गया और क्यू भी आ गया। तो अब सी एफ निकालने की तैयारी करते हैं, देखें कैसे। सी एफ के लिए बच्चों आप लोगों को बताया गया था हमें पहले जरूरत पड़ती है ऑग्स इक्वेशन की, और ऑग्स इक्वेशन क्या होती थी वो भी आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? ऑग्स इक्वेशन होती है एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑग्स इक्वेशन लिखते हैं एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, मतलब डी के जगह बच्चों हम लोग एम रख देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस माइनस ए आयोटा ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिलेगा इस इस इक्वेशन का, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता था हमारा CF। तो अगर हम CF की बात करें तो बेटा CF जो होगा इस केस में, तो CF बच्चों बनना चाहिए CF इक्वल टू C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ये बन गया बच्चों हमारा क्या CF, है ना। अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, PI चाहिए पहले, है ना। तो PI कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, देखें कैसे। तो PI का फॉर्मूला था 1/FD इंटू Q, ठीक है, 1/FD। FD की वैल्यू देखें बच्चों क्या है, d² प्लस a² इंटू Q बच्चों हमारे पास क्या है, साइन AX है ना। अब इसको देखना क्या करेंगे, देखो
अगर इस डी स्क्वायर के जगह बच्चों मैं क्या करता हूं माइनस ए स्क्वायर रख देता हूं तो ये बन जाएगा बच्चों 0। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे भाई, साइन वाला केस है तो इसके लिए बताया गया था इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं ऑफ व्हाट, कि भाई इसको यहां जैसा है वैसा ही रखिए और ये वाला जो साइन ए एक्स है इसके जगह रख दीजिए ई की पावर ए आई एक्स इंटू 1। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऐसे ही लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम d प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई। अब आप लोग जानते हैं कैसे लिखा इसको, क्योंकि इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी लिखा था हमने, है ना, वहां मैंने बताया था कैसे लिखते हैं प्रॉपर वे में। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 1/d प्लस ए आई है 1/d माइनस ए आई है, इनमें से अगर मैं d प्लस ए आई की बात करूं तो उसमें अगर मैं d के जगह ए आई रखता हूं तो ये 0 नहीं बनता, और अगर d माइनस ए आई में d के जगह ए आई रख दूं तो ये बन जाता है 0, है ना। तो जिसमें रखने पर 0 नहीं बनता तो उसमें तो हम लोग रख देते हैं, जैसे इसे हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट 1/ai प्लस ए आई, और इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे अभी के लिए, है ना, हमेशा के लिए नहीं, बस अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा पी आई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, ये बन जाएगा 1/2ai, है ना, और ये बनेगा 1/d माइनस ए आई, और यहाँ e की पावर ए आई एक्स इंटू 1, है ना। अब इसको किस तरीके से हम लोग बच्चों ट्रीट करेंगे, देखो अब यहाँ पर d के जगह ए आई रखते हैं तो ये बन जा रहा है 0, तो हम इसको बाहर फेंक देते हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2a, और इस 1/i के जगह लिख दिया माइनस आई। अब देखो e की पावर ए आई एक्स बाहर, d के जगह रख देंगे d प्लस ए आई माइनस ए आई है, और यहां बचेगा 1, है ना बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस i/2a, इसे लिखते हैं हम बच्चों cos ax प्लस i sin ax, है ना बच्चों। और ये देखो ये हो गया 1/d ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए जरा, अब क्या करते हैं, देखें ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, 1/2a को बाहर रखते हैं, माइनस आई के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस आई कॉस ए एक्स प्लस आई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आई से मल्टीप्लाई करने की जगह माइनस आई स्क्वायर आएगा, है ना, ये हो जाएगा साइन ए एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा x, है ना। ये सिंपल सी चीज थी, बाकी कुछ नहीं, है ना। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये जो x है ना, इस वाले x की भी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या मिलेगा, करिए मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा भाई, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस x/2a cos ax i, ठीक है, और माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस हो गया x/2a, और ये हो जाएगा बच्चों साइन ए एक्स, ठीक है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इमेजिनरी पार्ट, है ना। इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होगा, इस i को बेटा यहां लिखते हैं cos x और i, है ना, तो इमेजिनरी पार्ट हो गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस x/2a cos ax, ये हो जाएगा बच्चों pi, है ना। देन सॉल्यूशन जो हमारा होगा, है ना, सॉल्यूशन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब सी एफ प्लस पी आई कर दो तो हमें क्या मिल जाना है, सॉल्यूशन कर दो प्लस, क्या दिक्कत है, सी एफ अभी हमने कैलकुलेट किया क्या था, C1 cos ax प्लस C2 sin ax, इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा C1 cos ax प्लस C2 sin ax, और pi देखोगे ना बच्चों, pi है माइनस का x/2a, और ये है cos ax, ये हो गया बच्चों हमारा pi। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले केस के साथ, पर जाते जाते आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।